दक्षिण कश्मीर के शोपियान में सुबह से सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ जारी है। मुठभेड़ में 2 जवान शहीद हो गए हैं जबकि एक आतंकी मारा गया है। फिलहाल इलाके में बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान जारी है। कश्मीर जोन पुलिस के अधिकारी ने बताया कि जौनापोरा इलाके में आतंकवादियों के मौजूद होने की जानकारी मिली। इसके बाद तलाशी अभियान चलाया गया। घेरा सख्त होता देख आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर भारी फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में एक आतंकी मारा गया। मुठभेड़ में सेना के 2 जवान भी शहीद हो गए हैं। फिलहाल सेना ने अभी उनके नाम का खुलासा नहीं किया है। अभी भी इलाके में तलाशी अभियान जारी है। पार्टी अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू में अपने आवास पर अब्दुल गनी तेली के नेतृत्व में ओबीसी प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। उन्होंने क्षेत्र से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। आज सांबा में कांग्रेस द्वारा जनसभा का आयोजन किया गया जिसमें भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। आपको बता दें इसकी अध्यक्षता संजीव शर्मा ने की। साथ ही मुख्य अतिथि के रूप में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीए मीर और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रमन भल्ला मौजूद रहे। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम के दौरान कई लोगों ने मेंबरशिप के जरिए कांग्रेस का दामन थामा और साथ ही जीए मीर ने मौजूदा सरकार को आड़े हाथों लिया। कभी भागती नहीं है, मगर हमारा काम है जो वक्ती तौर गलत उनके फैसले हैं उनको हम उजागर करें। अगर उनको सेंस बनता है, अक्ल पड़ती है कि उस गलती को अंडू करें तो अच्छी बात है। अगर वो अंडू नहीं करते हैं, करेक्ट नहीं करते हैं, तो फिर अवाम का भी एक कमीशन बैठता है जिसको इलेक्शन कहते हैं। तो फिर जो अवाम तकलीफ में इस वक्त महसूस कर रहा है कई सारी चीज़ों को लेकर, तो वो अवाम जब सामने आएगा वो भी अपना फैसला देगा। हम उस बात की तैयारी कर रहे हैं। फिरोजपुर में एक हंदवाड़ा निवासी की कथित तौर पर हत्या के एक दिन बाद पंजाब पुलिस ने दोनों आरोपियों को 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार करने और मामले को सुलझाने का दावा किया। फिरोजपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसपी नरेंद्र भार्गव ने बताया कि मृतक मुश्ताक अहमद मीर निवासी हंदवाड़ा के साथियों ने सदर थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी जिसमें कहा गया कि वो काम से नहीं लौटा। अन्ने कतल ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸੀਗਾ, ਕੇਸ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਲਝਾਇਆ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਵਜ੍ਹਾ ਰੰਜਿਸ਼ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀ ਕਿ ਪੈਸੇ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣੇ ਸੀ, ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨੇ ਉਧਾਰ ਲਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਆਪਸ 'ਚ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲ ਬੁਲਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਮਾਈंड ਕੀਤਾ। बीडीसी चेयरमैन ब्लॉक लालपोरा शाहीन अहमद भट्ट ने कृष्णा कुंजेर में ट्रांसफार्मर का उद्घाटन किया जहां रहवासी खुश हुए और उन्होंने बीडीसी को उनके अच्छे कदम के लिए धन्यवाद दिया। ये दूसरा मौका था जब ब्लॉक लालपोरा के गांव में बीडीसी ने ट्रांसफार्मर दिया है। ना मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है। मैं बहुत हैप्पी फील कर रहा हूँ क्योंकि जब जो भी लोगों की डिमांड पूरी करता है उसमें तो ऑब्वियसली खुशी मिल ही जाती है, क्योंकि जब लोग खुश हो जाते हैं तो एक्चुअली हर एक को खुशी मिल ही जाती है। मैं और बहुत सारे काम करना चाहता हूँ, बहुत सारे काम जितने भी मेरे एरियाज़ हैं मैं हर एक को डेवलप करना चाहता हूँ। शुक्रगुजार अत बारस मज कि दुत अल्लाह ताला गोड़ यह नूर महलस मज बिड़ी सब ये दुत रोजान कृष्णा खान महलस मज रोजान मे नाम मंजूर अहमद भट्ट। पन्निस BDC सबन सठा शुक्रगुजार इस लोलपुर हल्कस लोलपुर ब्लाकस BDC शाहीन अहमद भट्ट सब वरिया प्रॉब्लम ये लाल पावर ब्लाक दुत नौ सठा प्रॉब्लम ग पावर जून जुलाई मज पावर छान कुलन पे तार गंडित पोलो बल्ब फर्स्ट लगित, मगर सठा शुक्रगुजार शाहीन साहब। एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट कोलैबोरेटिव प्रोग्राम ADC के तहत पीरामल फाउंडेशन की शाखा द्वारा कोविड-19 स्वेच्छा कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर जावेद अहमद ने टीकाकरण की स्थिति संबंधित जानकारी पर विस्तृत रिपोर्ट प्रदान की। आज पीरामल स्वास्थ्य द्वारा ब्लॉक हंदवाड़ा में चिकित्सा अधिकारी कुपवाड़ा, जिला अधिकारी पंचायती राज कुपवाड़ा के दिशा निर्देश और सहयोग से एक दिवसीय कोविड वैक्सीनेशन सेंसिटाइजेशन वर्कशॉप का आयोजन किया गया।
इस वर्कशॉप के माध्यम से सभी पंचायती राज सदस्यों को, अधिकारियों को वैक्सीनेशन को अपने ब्लॉक और विलेज और मोहल्ले में किस तरह से और बेहतर वैक्सीनेशन करना है, उस संदर्भ में जो ये कार्यशाला रखी गई थी। श्रीनगर में रिंगल चौक पर स्थानीय कलाकारों द्वारा एक नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। नाटक घरेलू हिंसा पर आधारित था। नुक्कड़ नाटक में सेना के सहयोग से नुक्कड़ नाटक इस आयोजन का विषय था। घाटी में घरेलू हिंसा को रोकने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नुक्कड़ नाटक कर रहे हैं डोमेस्टिक वायलेंस का। ये वाइट लोग जो कर रही है, जिसकी मैं चेयरपर्सन हूँ। हमारे KRSF है, NEG है, गाश प्रोडक्शन है, बाकी अवतार सिंह त्राली, DDC ददसरा और अपनी पार्टी के प्रांतीय सचिव कश्मीर ने लरियार, हरि प्रथम और हरि द्वितीय पंचायत हल्का का दौरा किया और इन पंचायत हल्कों में आयोजित ग्राम सभाओं में भाग लिया। सिंह ने लोगों की शिकायतों को सुना और PRI योजना में उनके वास्तविक मुद्दों का समर्थन किया। मैं आपको ये बताऊंगा कि डिपार्टमेंट को सुधार करने के लिए मुझे लगता है अभी बहुत वक्त भी दरकार है और इसको सिस्टम को टाइट करने की बहुत आवश्यकता है। आप हैरान होंगे कि ग्राम सभा का इंतकाद एक मिडिल स्कूल में किया गया था, जहां साइड में बच्चे, छोटे छोटे मासूम बच्चे थे और साइड में गांव के लोग खड़े थे, शोर था और वो इसेंस ही ख़त्म हो गई स्कूल की। तो मैंने प्रायोरिटी यही समझी कि मेरा यहाँ कुर्सी पे बैठना बहुत गलत होगा, क्योंकि जो बच्चे मासूम थे, मेरे साथ सिक्योरिटी थी और सिक्योरिटी की वजह से कई लोगों का, बच्चों का, बेचारों का पल्पिटेशन हो गया और वो रोने लगे। DDC पुलवामा जावेद रहीम भट्ट, सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता अरशद अहमद भट्ट और नगर पार्षद पुलवामा एजाज अहमद धोबी के साथ पुलवामा में नया सामाजिक राजनीतिक मोर्चा बनाया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जावेद अहमद ने कहा कि हम एक साथ पुलवामा के युवाओं को मुख्य धारा की राजनीति में शामिल करने के लिए नई रणनीति लेकर आए हैं, क्योंकि पुलवामा के युवाओं को मौजूदा राजनीतिक दलों द्वारा हमेशा नज़रअंदाज किया गया है। जो यहाँ नया एक सिस्टम, 3 टायर सिस्टम पहली बार यहाँ लाया गया, जिसमें मैं DDC जो नया एक कंसेप्ट यहाँ लाया गया, क्योंकि ये एक नया कंसेप्ट है। आपको पता ही होगा, जब यहाँ हम कोई नया इंट्रोड्यूस करते हैं, जो उसका वर्क कल्चर होता है या जो उसकी बिजनेस होती है, उसको जो अपने काम होता है, उसका जो अपना रोल होता है, उसको टाइम लगता है। खुमरियाल कुपवाड़ा में पूरे जोश और भक्ति के साथ मनाई गई शिवाजी जयंती। छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती हर साल 19 फरवरी को मनाई जाती है। ये प्रथम छत्रपति और मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी महाराज की जयंती का प्रतीक है, जिसको लेकर आज मछल बाउल के स्थानीय आबादी के साथ सेना ने शिवाजी महाराज की जयंती बड़े उत्साह के साथ मनाई। समारोह की शुरुआत एक विशाल जुलूस के साथ की गई। आज सांबा तहसील में स्थानीय लोग और सरपंच लवलू संब्याल द्वारा रेवेन्यू डिपार्टमेंट के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि उन्होंने 3 महीने पहले RTI लगाकर पंचायत का ब्यौरा रेवेन्यू डिपार्टमेंट से मांगा था, जिसका अभी तक कोई जवाब नहीं आया है, जिसको लेकर आज उन्होंने नाराजगी जताते हुए जोरदार प्रदर्शन किया और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। देखिए, एक RTI आज से 3 महीने पहले 8 तारीख 11 महीने 2021 को हमने यहाँ पे रेवेन्यू डिपार्टमेंट को दी थी, जिसमें हमने कुछ ब्यौरा हमारी बडेरी पंचायत, पंगदौर पंचायत और गलाड बैंगलाड पंचायत जो है उसका मांगा था। आज 4 महीने होने को आए हैं, लेकिन उस RTI का जवाब हमें नहीं मिला है। एक करप्शन का बहुत बड़ा नेक्सस जो है हमारी तहसील सांबा में यहाँ पे चलाया जा रहा है, उसका जीता जागता उदाहरण ये RTI है। हमारा प्रदर्शन करने का एक ही उद्देश्य है कि सरपंच साहब ने भी बोला है कि RTI लगाई थी, मगर ये जो प्रशासन है, रेवेन्यू है, इसके ऊपर कोई जूं तक नहीं उसकी गई, क्योंकि इन्होंने मन में से सोच रखा है कि कोई RTI लगाए, कुछ भी लगाए, इनको कोई असर नहीं होता है।
ग्राम मकोटे के सरपंच योगेश शर्मा द्वारा पशुधन और चारा प्रौद्योगिकी शिविर का आयोजन किया गया। शर्मा ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि इस तकनीक के बारे में लोगों को जागरूक करते रहें। अल मुस्तफ़ा इस्लामिया पब्लिक स्कूल अस्टांगू ने कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा में 21 छात्रों में से 96% परिणाम दर्ज किया। 20 छात्रों ने वार्षिक नियमित परीक्षा 2021 उत्तीर्ण की। मुदाबिर मोहीउद्दीन स्कूल का पहला टॉपर है और उमी हनी दूसरे टॉपर हैं, जिसने 453 अंक हासिल किए हैं। और हमारे क्लास में 21 स्टूडेंट्स थे, उनमें से 20 पास हो गए और एक फेल हो गया है और मेरे मार्क्स 435। तो हमारे कश्मीर में उतना नेटवर्क नहीं होता कि हम ऑनलाइन क्लास पढ़े। फिर जो हमारे प्रिंसिपल सर है मिस्टर दिलावर सर ने उन्होंने सब बच्चों को यहाँ बुलाया और अच्छे से पढ़ा। फिर हमें अपने ऊपर डिपेंड था कि हम कितनी मेहनत करें। पढ़ाना उनका काम था और मेहनत करना हमारा काम था। फिर उन्होंने अच्छे से फोकस से पढ़ाया। फिर हमने भी मेहनत की और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ दिलावर सर की कि कभी उन्होंने हमें छुट्टी नहीं की, छुट्टियों में भी पढ़ाया, हर दिन पढ़ाया और लगन से पढ़ाया, इसलिए हम आज इतने मार्क्स लाए हैं। 403 मार्क्स लाए हैं। पहले तो इस स्कूल में फीस बहुत कम है और इसी वजह से हम सब बच्चे जो हैं जो पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो इसीलिए हम इस स्कूल में पढ़ पाते हैं ताकि हम फीस भी बहुत कम है, बाकी प्राइवेट स्कूल से बहुत कम है यहाँ पे फ़ी। तो इसीलिए हमारे पेरेंट्स हमें यहाँ पे भेजते और इसकी एजुकेशन लेवल बहुत हाई है, इसीलिए हमारे टीचर्स भी हम पे एफर्ट लगाते हैं। हमने इसीलिए इतनी मार्क्स अचीव किए हैं, जैसे कि सब देख रहे हैं हमारे मार्क्स। परिसीमन रिपोर्ट जनसंख्या पर आधारित नहीं है। परिसीमन पैनल द्वारा अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद घाटी में चुनाव होंगे। आपको बता दें, भाजपा प्रवक्ता जम्मू कश्मीर अल्ताफ ठाकुर ने आज भाजपा मुख्यालय बांदीपुरा में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने परिसीमन आयोग की रिपोर्ट का समर्थन करते हुए कहा कि इसमें सभी क्षेत्रों को बराबर का हिस्सा दिया गया है। वो अपने हिसाब से अपना वोट बैंक बनाना था, लेकिन आज की जो डिलिमिटेशन हुई है इसको आप साइंटिफिकली मैथमेटिकली जिस हिसाब से भी देखेंगे, इसमें एक बाउंड्री तय की गई। और सबसे बड़ी बात है, देखिए पहले जो कॉन्स्टिट्यूंसी होती थी उसका आधा हिस्सा किसी और डिस्ट्रिक्ट में हुआ करता था और आधा हिस्सा किसी और डिस्ट्रिक्ट में हुआ करता था। और आज जो बेस बनाई गई वो पटवारी हल्का को बेस बनाकर आज की हदबंदी की गई है और कॉन्स्टिट्यूंसी विद इन कॉन्स्टिट्यूंसी ही रहे, इसमें ये पैरामीटर्स तय किए गए हैं। बांदीपोरा के डीसी डॉक्टर ओवैस अहमद ने आगामी यात्रा 2022 के दौरान आने वाले भक्तों के लिए आवास सुविधा को बढ़ाने के लिए किए गए कार्यों की प्रगति की समीक्षा करने के लिए संबंधित अधिकारियों के साथ सुंबल सब डिवीजन में यात्रा ट्रांजिट कैंप का दौरा किया। राष्ट्रीय सामाजिक समरथ संगठन के अध्यक्ष शेख इमरान ने आज डायलगाम ब्रीटी अनंतनाग का दौरा किया, जहां उन्होंने लोगों से बात की और आश्वासन दिया कि समस्याओं का समाधान किया जाएगा। उन्होंने उस क्षेत्र की विधवाओं से भी बात की और उन्हें कंबल बांटे। मुद्दा मकसद ये है मेरा सियासत में आने का, राष्ट्रीय सामाजिक समरथ संगठन, हमारा मुद्दा मकसद ये है कि हम गरीब लोगों के साथ शाना बशाना खड़ा रहेंगे। यहाँ पे आके मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ यहाँ के लोगों का, जिनने अपने कीमती वक्त ज़ाया करके यहाँ पे तशरीफ लाए हैं। आबिद हुसैन खान जिला अध्यक्ष बीजेपी कुलगाम के साथ नगर अध्यक्ष इम्तियाज अहमद गनी, ईओ देवसर इरफब मनशब, एंटी देवसर मुख्यालय मुश्ताक एसबी और अन्य कार्यकर्ताओं ने विकास कार्यों के संबंध में शहर देवसर का दौरा किया। वहीं खान ने एलजी मनोज सिन्हा की भूमिका की सराहना की। मैं काफ़ी शुक्रगुजार हूँ ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब श्री मनोज सिन्हा जी का, जिन्होंने डेवलपमेंट रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज जो ग्राउंड लेवल पे बहुत सारी दिक्कतें थे पूरे जम्मू कश्मीर में, आज के डेट में अगर देखा जाए डेवलपमेंट चाहे पंचायत लेवल पे चाहे अर्बन लोकल बॉडीज़ की बात की जाए, डेवलपमेंट आज के डेट में काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। पीडीपी के वरिष्ठ नेता महबूब बेग का कहना है कि परिसीमन आयोग पर भरोसा नहीं है। आपको बता दें, महबूब बेग ने कश्मीर में पत्रकारों के परिसीमन और उत्पीड़न पर भाजपा पर निशाना साधा। महबूब बेग ने कश्मीर में पत्रकारों से बात करते हुए परिसीमन की रिपोर्ट को लेकर भाजपा पर निशाना साधा। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर पीडीपी के महासचिव और वरिष्ठ नेता महबूब बेग ने कहा कि उन्हें परिसीमन आयोग में कोई विश्वास नहीं है, जो भाजपा के एजेंडे पर काम कर रहा है।
उन्होंने भाजपा पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी ANI और प्रवर्तन निर्देशालय ED का इस्तेमाल करके उनकी पार्टी का मनोबल गिराने का आरोप लगाया है। उस वक्त भी उमर साहब ही जीत गए, इसलिए इनके ये नए हथकंडे जो हैं ये पहले ही नाकाम हो गए। वहाँ मुफ्ती साहब जीते थे और ये बल्कि मुझे लगता है आज भी इनके शेड्यूल ट्राइब डिक्लेयर करने के बावजूद मुझे लगता है राजौरी का और पुंछ का जो वोटर है, हम मजहब की बुनियाद की बात नहीं करते हैं, जो वहाँ का वोटर है, मेजॉरिटी वोटर है, वो अपने आप को ज़्यादा करीब समझता है कश्मीर की दैन वो समझता तो इसलिए मुझे लगता है इनकी ये चाल भी जो सोची समझी एक चाल है ये भी नाकाम होगी और जम्मू कश्मीर के लोग इनको दिखाएंगे कि जम्मू कश्मीर के लोग के पास कितनी अवेयरनेस है, कितनी पॉलिटिकली कॉन्शियस है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और बांदीपोरा के IT सेल के प्रभारी नसीर अहमद लोन ने DC बांदीपोरा को जन शिकायत को संबोधित करने के लिए कन्यारी सोनावारी का दौरा करने के लिए धन्यवाद दिया। DC साहब को कि वो कन्यारी में गया और कन्यारी में उसने जो हाल देखा है और कन्यारी में जो मुसीबत था तो वो आज गया वहाँ पर। आज DC साहब था और SDM साहब थे। आज वहाँ के लोग बहुत ही खुश है कि वहाँ पर जो उसने अब खुद जब उसने उनके हाल देखे उनके हालात देखे तो उस लिहाज से अगर हम देखेंगे तो वो बहुत ही मुसीबत में थे। तो आज DC साहब ने खुद देखा कि मौके पे कि वहाँ पर ऑन स्पॉट जब वहाँ पर DC साहब गया तो वो लोग आज बहुत खुश है और शुक्रगुजार है। DC श्रीनगर के साथ DVCOM कश्मीर ने भूमि पासबुक का उद्घाटन किया, जहां राजस्व विभाग भूमि धारकों को हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी में त्रिभाषी भूमि पासबुक जारी करता है। ये सुशासन और नागरिकों की सुविधा में आसानी की दिशा में अभी तक नई बड़ी पहल है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट, तो इसके मुताबिक बताइए कि अब कितना सेफ रहेगा एक ओनर की प्रॉपर्टी? कॉमन आदमी को समझने के लिए मैं एक बात का एग्जांपल देना चाहूँगा। जैसे हमारा बैंक का पासबुक रहता है, बैंक का पासबुक की अहमियत लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है। उस पर जब भी बैंक्स में जाते हैं तो एंट्रीज कराते हैं कि कितना जमा हो गया, कितना हमने निकाल दिया है, बैलेंस कितना है। वही सेम तरीके से ये लैंड पासबुक काम करेगा। आपके नाम पर कौन से गांव में, कौन से खाते में, कौन से खसरा नंबर पर ज़मीन है, तादाद क्या है उसकी किस्म क्या है, वह सब उस पर लिखा रहेगा।